वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सपेंशन है ऐसा, पहले मैं ए बी लिखा और 2 बार ए बी लिखा, ऐड करके लिखा मैंने 2 बार ए बी। अब क्या करेंगे हम, अब एक बार ए में कॉम्प्लीमेंट लगाओ और एक बार बी में कॉम्प्लीमेंट लगाओ। दिस इज नथिंग बट द ब्रीफ एक्सपेंशन ऑफ विच ऑपरेटर, एक्स ओ आर ऑपरेटर। ठीक है, एक्सपेंशन याद रहेगा, ऐसा लिखा हुआ है। अगर एक्स एक्स ओ आर वाई लिखा हुआ है तो इसका एक्सपेंशन देखो, ब्रीफ एक्सपेंशन ऑफ दिस ऑपरेटर। इसका दुनिया में कोई भी बंदा इसका डेरिवेशन नहीं करा सकता क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। एक्स ओ आर ऑपरेटर का ब्रीफ एक्सपेंशन, ये वाला जो मैं अभी कर रहा हूँ, कोई डिराइव नहीं कर सकता क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही डेफिनेशन ही यही है। तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2 बार लिखा क्या बेटा, बोलो यस और नो? यस सर। एक बार y में कॉम्प्लीमेंट कर दो, कोई बात नहीं। अगर इधर y में कॉम्प्लीमेंट किया तो यहाँ पे x में कॉम्प्लीमेंट कर दो। नाउ दिस इज नथिंग बट द ब्रीफ एक्सपेंशन ऑफ एक्स ओ आर ऑपरेटर। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर ने बुलियन सिंप्लीफिकेशन नहीं कराया। जब मैं बुलियन सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा तो बाकी सारे बुलियन सिंप्लीफिकेशन कंपैरेटिवली काफी इजी लगेंगे क्योंकि हम अपने बुलियन फंक्शन में एक्स ओ आर और एक्स एन ओ आर का यूज करेंगे। सो वो वजह बनेगी। अभी लिख लो यहाँ तक। हो गया? यस सर। ट्रूथ टेबल लिखते हैं हम लोग। ट्रूथ टेबल ऑफ दिस ए बी हो गया। ए बी की हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। कितनी पॉसिबिलिटी है ए बी की? 2 इनपुट है तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 4 सर। 4 पॉसिबिलिटी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सो 2 इनपुट, 4 कॉम्बिनेशन। 2 इनपुट जनरेट्स 4 कॉम्बिनेशन। अभी हो जाएगा ए बार, एक निकाल लेते हैं, बी बार भी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट इज ए बार बी, ए बी बार, ए बार बी, ए बी बार। ए बार बताओ क्या आएगा? 1 1 0 0। बी बार कितना आएगा? 1 0 1 0। अब ए बार बी एक बार निकाल लो, मतलब ए बार को बी से मल्टीप्लाई करो। ए बार बी तो 0 1 0 1 और अच्छा यहाँ पे 1, तो ये तो 1 आ गया। अभी 0 0 0 है और 1 0 0 है। अब ए बी बार देखो, ए मल्टीप्लाइड बाई बी बार, 0 1 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, 1 और 0 कहाँ से, ये सॉरी 1 और 1 और 1 और 0 0 हो गया। टोटल आउटपुट क्या था हमारा? z मान लेते हैं या f मान लेते हैं, इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। चेक कर लो, इसको और इसको ऐड करो, 0 1 1 0। आपका आउटपुट 1 कब आया? जब a और b आपस में क्या, लॉजिकली अनइक्वल। सो आउटपुट इज हाई। आउटपुट तो हमको दिख गया, हाई आ रहा है व्हेन a इज नॉट इक्वल टू b एंड दैट टू लॉजिकली। आउटपुट हमारा 1 कब आ रहा है XOR गेट में? जब a और b लॉजिकली क्या हो जाएंगे? अनइक्वल। अनइक्वल। यहां तक नोट कीजिए। अभी हो गया? यस सर। हो गया क्या? यस सर। सिंप्लीफाई करो। अभी सिंप्लीफाई। एक बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ए एक्स ओ आर 1, ए एक्स ओ आर 1, इसका एक्सपेंशन बताओ बेटा क्या आएगा? ए डॉट 1 प्लस ए डॉट 1 क्या हो जाएगा? इसके बाद एक बार ए में कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, एक बार 1 में कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, हाँ या ना? ऐसे तो एक्सपेंशन बताया था। हाँ सर। 1 का बार कितना होता है? 0। तो डायरेक्टली इसको 0 लिख लो। ए बार इंटू 1 कितना आएगा? ए बार। किसी को 0 के साथ ऐड करना है, ए बार। ए बार ही आएगा। बोलो समझ में आया? इसका, इस एक्सप्रेशन का नाम है एक्सप्रेशन ऑफ कंट्रोल इन्वर्टर। एक्सप्रेशन ऑफ कंट्रोल इन्वर्टर। ये सब एक्सियम्स है जिसके बारे में ऐसा नीड नहीं है बेटा। अगर हम 0 को ऐड करेंगे किसी के साथ तो हमेशा क्या आएगा? अगर हम 0 को ऐड करेंगे किसी के साथ तो क्या आएगा? x प्लस 0, मीन टू से लाइक दैट। x को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आएगा? 0 सर।
अगर x बार को भी मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो कुछ भी Zero हो, ही 0 से आएगा। मल्टीप्लाई करने से 0 ही आएगा। ये सब एक्सियम्स है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़ा आसान होता है। x प्लस x कितना आएगा डिजिटल में? 2x मत बोलिएगा, X क्योंकि हम plus- 1 प्लस 1 या 0 प्लस 0 का एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट x इंटू एक्स, तो 3-4 बार जो भी लिखना लिख लो, कितना आएगा ये X x। नेक्स्ट अगर हम किसी फंक्शन को या x को ही फंक्शन मान लेते हैं और x इंटू एक्स बार करेंगे तो कितना आएगा? 0 0। और जानते हैं हम, ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर मैं किसी को 1 के साथ ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 ही आएगा। ये सारी प्रॉपर्टी नोट कर लो आप। लिख लो इसको। हो गया। ओके, सारे के सारे को हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी या एक्सियम? मैं एक सिंप्लीफिकेशन की बात करता हूं, और यहां पे x प्लस एक्स बार लिखा हुआ है क्या कहीं पे? नहीं। व्हाट इज x प्लस एक्स बार? अगर x 0 है तो x बार कितना आएगा? 1, तो 1 आ गया, सेटिस्फाई कर लिया अभी। अगर x आपका 1 है तो x बार कितना आएगा? 0, तो वापस कितना सेटिस्फाई कर? तो x की रिस्पेक्टिव वैल्यूज के लिए x प्लस एक्स बार हमेशा कितना आ रहा है? 1 1। अभी मैं ऐसे बोल रहा हूं, x y बार x o r विथ x बार लिख दिया। यहां पे जाओ, एक्सियम को लिख रहे थे तो जो जो एक्सियम याद आते जा रहा है उसको लिखाते जा रहा हूं मैं। अगर किसी फंक्शन में 2 बार कॉम्प्लीमेंट है, वही 2 X बार ही हो कॉम्प्लीमेंट का जाएगा। क्या मतलब होता है? X ही हो जाएगा। x ही हो जाता है। इसको देखो, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ेंगे इसके बाद। हमने बोला था कि बेटा एक्स वाई बार डॉट एक्स बार प्लस एक्स वाई बार डॉट एक्स बार मल्टीप्लाई करके कितने बार लिखा? अभी 2 बार लिखा मल्टीप्लाई करके। एक बार इसमें कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करो और एक बार इसमें अप्लाई करो कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अब यहाँ पे हमें डिमॉर्गन्स लॉ की रिक्वायरमेंट पड़ रही है क्या? हाँ सर। तो डिमॉर्गन्स लॉ, इसकी जस्ट बात पढ़ाता हूं मैं, इसमें डिमॉर्गन्स अप्लाई करो, इस पर्टिकुलर टर्म में डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करो, तो ये आ जाएगा एक्स बार डॉट बिकम प्लस एंड वाई Y में 2 बार कॉम्प्लीमेंट, अगर हमने पढ़ा है पहले कभी तो। Yes, sir. और ये हो गया एक्स बार प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई बार डॉट एक्स। एक्स बार इंटू एक्स बार इज एक्स बार ओनली प्लस ऑफ एक्स बार X Y इंटू बार वाई, 2 बार कॉम्प्लीमेंट था, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? X Y बार यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? X बार एक्स बार अगर कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस वाई और 1 प्लस कुछ भी, Y होगा 1 होगा सॉरी 1 1 प्लस कुछ भी। तो यहाँ के बाद से हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्स बार इंटू 1 है तो हटा दो उसको, प्लस ऑफ एक्स वाई है। इसके बाद अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव याद होगा जो कि मैं पढ़ाऊंगा अभी, तो ऐसा लिखते हैं इसको, एक्स बार प्लस एक्स पहले वाले ब्रैकेट में और दूसरे वाले ब्रैकेट में हम लिखते हैं एक्स बार प्लस वाई। सो Sir. एक्स सर ये जो x बार 1 प्लस y प्लस एक्स वाई लिखा है वहाँ पे y का बार नहीं आएगा ऊपर? डबल बार से कट गया ना। ओके ओके, यहाँ पे कह रहे हो, यहाँ पे कह रहे हो, That's true. Yes, sir. यहाँ पे बोल रहे हो, ओके सही है। तो यहाँ Yes, पे sir. यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है बेटा, करेक्ट। ये तो आ गया 1। नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड बाय x बार प्लस y बार, सो व्हाट इज दिस? x डॉट y होल बार। तो अब हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इससे ये क्लियर हो गया कि कुछ लॉज के बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। समझ में आ गया? हाँ सर। अभी इसके आगे लिखो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहले डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ लेते हैं हम। जब भी आप डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हो तो डॉट प्लस में कन्वर्ट होता है और प्लस डॉट प्लस में कन्वर्ट होता है और प्लस Dot भी sir. डॉट पे। नेक्स्ट, जो ब्रेक कॉम्प्लीमेंट था, जो कॉम्प्लीमेंट था वो ब्रेक हो जाएगा, और अगर ब्रेक था तो ज्वाइन हो जाएगा। ब्रेक था तो ज्वाइन हो जाएगा और ज्वाइन था तो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन कब? कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर अगर ब्रेक था तो ज्वाइन हो जाएगा। एग्जांपल के लिए इधर देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है a डॉट b में बार लगा हुआ है, कितना आ जाएगा ये? a कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर ऐसे जैसे कंटिन्यूअस था, ये तो जुड़ा हुआ था, तो ब्रेक कर लो इसको, तो a बार हो गया, डॉट बिकम प्लस b बार। ज्यादा अच्छा ऐसा होगा
कि अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, हम ऐसे भी मूव कर सकते हैं और हम रिवर्स भी मूव कर सकते हैं। इन द बोथ डायरेक्शन आई कैन मूव। समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट, अगर मैं ऐसे कर दूं तो a डॉट b डॉट c में होल बार अप्लाई कर दूं, अब बताओ, डॉट बिकम प्लस, कॉम्प्लीमेंट को तोड़ दो, a बार प्लस b बार प्लस c बार। सही है इतना? हाँ सर। आप चेक कर लो जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ सही है क्या। अब ऐसे करते हैं हम, अगर हमारे पास a प्लस बी में होल बार होता तो, a प्लस बी में होल बार होता तो क्या करते हैं हम, ए बार डॉट बी बार। a बार कॉम्प्लीमेंट टूट जाता तो कंटिन्यूस था तो टूट गया, प्लस बिकम डॉट और b में फिर वापस कॉम्प्लीमेंट लग जाता। तो ये है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ का एप्लीकेशन। हम तभी अप्लाई कर सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ जब हमारे फंक्शन में कोई कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर हो। ऐसे बोल दिया अभी 3 वेरिएबल में a प्लस बी प्लस सी होल बार, तो हम लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हैं। तो दिस इज a बार प्लस बिकम डॉट, b बार प्लस बिकम डॉट एंड c बार। दिस इज व्हाट द डी मॉर्गन्स लॉ। इट इज यूज्ड फॉर बूलियन सिंप्लीफिकेशन, बस लिख सकते हो आप। इट इज यूज्ड फॉर, Boolean simplification. बस ऐसा लिख लीजिए, इट इज यूज्ड फॉर बूलियन सिंप्लीफिकेशन। इट इज यूज्ड फॉर बूलियन सिंप्लीफिकेशन। ये सारे लॉज को हम एक टाइम के बाद साइमल्टेनियसली अप्लाई करेंगे तो और अच्छा फीलिंग आएगा आपको। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लुक एट द बोर्ड नाउ, ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी सी। इसमें हम अप्लाई करके इधर जा सकते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि क्या मैं a और b को कंबाइन कर सकता हूं क्या, हाँ ऐसे। सर। नेक्स्ट, मैं a और c को भी कंबाइन कर सकता हूं लाइक दिस। तो दिस इज a प्लस c। क्लियर ना? हाँ सर। Yes, sir. अभी आपको प्रूव करना है इसको। प्रूव कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन करके एक बार देखो, गिविंग यू टाइम टू प्रूव। हो गया। देखो, ओपन करें ब्रैकेट। Yes, sir. यस सर, हो गया। a इंटू ए कितना आया, a इंटू बी कितना आया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। यहाँ तक सही है? Yes, sir. हम आराम से फर्स्ट 3 टर्म से a को एक साथ कॉमन ले सकते हैं और एक साथ कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी। सो व्हाट इज 1 प्लस कुछ भी, 1 प्लस कुछ भी ऐड करो तो वो हो जाएगा 1 एंड 1 प्लस बी सी। अभी प्रूव्ड हो गया। Yes, sir. एब्जॉर्प्शन लॉ भी होता है बट उसको मैं अलग फेज में करा देता हूँ ऐसे, a प्लस ए बार बी, a प्लस ए बार बी अगर लिखा हुआ है तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं a और a बार को एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा a प्लस ए बार इन फर्स्ट ब्रैकेट और a और b को नेक्स्ट ब्रैकेट में एक साथ कंबाइन करो तो ये हो जाएगा a प्लस b। सो व्हाट इज a प्लस ए बार? वी आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट इट। x प्लस x बार इज 1, सो 1 into anything is nothing but this term is being left over। आ गया? क्या बोलते हैं हम इसको? Absorption law. एब्जॉर्प्शन लॉ। देखिए अभी जो मैंने पढ़ाया उसको, XOR लॉजिक गेट अभी पढ़ा था क्या? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। सो मैं एक और सिंप्लीफिकेशन के लिए एक बूलियन फंक्शन दे रहा हूँ, उसको स्टार्ट करो। कोई फंक्शन है हमारे पास f इज इक्वल टू, ऐसा लिखा हुआ है x XOR 0। आप इसको एक्सपैंड कैसे करोगे? आप इसको लिख सकते हो x इंटू 0 प्लस x इंटू 0, ऐसा लिख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट लगा दो। अभी बताओ क्या इसका एक्सपेंशन सही है? ये तो 0 हो गया, हो जाएगा, वो x हो जाएगा। x इंटू 1 हो गया। लिख रहा हूँ मैं, सारे बच्चों को समझ में आ जाए करके। तो हमारा जो टोटल बुलियन फंक्शन है वो आ जा रहा है
x प्लस जीरो, तो व्हाट इज x प्लस जीरो? x x। ऐसे करके हमको अगर क्लियर हो जा रहा है कि हो क्या रहा है कि XOR ऑपरेटर को हम कैसे एक्सपैंड या कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए। दीज आर द एग्जांपल्स, और क्वेश्चन भी आप कह सकते हो इसी को ही। देखो इसका सिंप्लीफिकेशन देखो एक बार। f इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, x बार डॉट एक्स वाई प्लस एक्स बार डॉट एक्स वाई बार, सही है? ओके, ये था। इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाओ और इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाओ, इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाओ और उसमें कॉम्प्लीमेंट लगाओ। अब क्या करें, ऊपर वाला जो कॉम्प्लीमेंट था तो वो तो बचा हुआ है ना अभी। नेक्स्ट वन, कंटिन्यू सिंप्लीफिकेशन। ये आ जा रहा है x में डबल बार, मतलब ये x है, डॉट ये है एक्स वाई बार प्लस ये है x बार, इसमें अप्लाई करो y बार x x बार y प्लस y में 2 बार कॉम्प्लीमेंट, तो उसको हटा दो। और ऊपर से जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो अभी भी है, उसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ पहले बिना कॉम्प्लीमेंट के सॉल्व कर रहा हूँ मैं, x इंटू y बार, सो दिस इज नथिंग बट एक्स वाई बार प्लस x बार इंटू x बार इस x बार प्लस ऑफ x बार y, ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट था। f इज इक्वल टू, इसको छोड़ दो, यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, x बार जैसे ही आप x बार कॉमन निकालोगे वो 1 प्लस वाई बचेगा। व्हाट इज 1 प्लस वाई? 1 1 ऐसा, और कॉम्प्लीमेंट अभी रह गया। अब क्या करें हम इसमें, क्या हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर सकते हैं? इतने जगह पे देखो, हाँ इतने जगह पे मैं आराम से डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर सकता हूं। अगर इतने जगह पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करेंगे तो एक्सपेंशन क्या बनेगा, x बार प्लस x बार प्लस x होल मल्टीप्लाइड बाय y x बार प्लस y बार। लेकिन ऊपर से कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर अभी भी है क्या? हाँ है वो नहीं गया है। व्हाट इज x बार प्लस x? वो हो गया 1, हटा दो इसको। क्या बचा अभी, x बार प्लस y बार होल बार इतना बस बचा है। क्या हम इसमें डीमॉर्गन अप्लाई कर सकते हैं? हाँ सर yes sir, x डबल बार इज x प्लस बिकम Into डॉट, देखो dot कितनी आसानी से y। समझ में गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आगे कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टिल, ऐसा नहीं कि डिस्टिल पहली बार पढ़ रहे हो, मान लिया पहली बार पढ़ते हो, लेकिन आप मेरे को तो पहले से जानते हो ना, लगभग हम ऐसे बहुत सारा टाइम स्पेंड कर चुके हैं। तभी मैंने आपको बोला था कि अब ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि सामने वाले बंदे का एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसे है। पहले वो पढ़ाएगा फिर उसी का एग्जांपल सॉल्व कराएगा, तो आपको आइडिया है। आप डिस्टिल अगर पहली बार भी पढ़ रहे होगे तो भी एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर ने हमें अभी डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाया था, अभी हमें डीमॉर्गन्स पढ़ाया था, उसके रिगार्डिंग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। हो गया? yes sir, yes sir, एक और चीज है, मैं अलग से सेपरेट सिंप्लीफिकेशन नहीं कराऊंगा, हम सर्किट देखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। और अगर आप ऐसे फंक्शंस को अगर आप सिंप्लीफाई कर पा रहे हो, ऐसे फंक्शंस को, आप कहीं पे भी किसी भी टफ सिंप्लीफिकेशन को भी हैंडल कर सकते हो। लेकिन के मैप के पहले, के मैप के बाद तो और इजी हो जाएगा आपके लिए किसी बूलियन फंक्शन को हैंडल करना। ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉर लिखो, एक्सक्लूसिव नॉर। ये उसका ऑपरेटर होता है सर्कल के अंदर व्हाट, dot, सर्कल के अंदर डॉट। ये तो आई थिंक आप ईएमटी में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है ऐसे भी करते हो, हाँ। लेकिन वो अलग है बेटा। yes sir, मुझे कुछ याद आ रहा है, क्रॉस का मतलब शायद तक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड हाँ। आउटसाइड। out of और वो मुझे याद कैसे हुआ था पता है, देखो अभी भी याद है वो कॉलेज लाइफ का, वो 2010 नहीं और 8 का होगा। अभी भी क्यों याद है पता है, क्योंकि ट्रेन के पीछे ना ऐसे एक्स होता है, ठीक है, तो वो दूर जाता रहता है, तो मैंने ऐसे करके याद किया था फर्स्ट टाइम पे। yes sir, क्या मतलब सही है, मतलब क्या बोल रहे हो, मेरा दिमाग बोल रहा मतलब नहीं सही याद करने का तरीका, है उस टाइम से लेकर इसलिए आज तक नहीं भूला ना मैं। yes sir, एक्सक्लूसिव नॉट को हम बोलते हैं इक्वालिटी डिटेक्टर, इक्वालिटी डिटेक्टर। इसको हम बोलते हैं बेटा गेट ऑफ इक्विवेलेंस। आपने नोट्स बनाया कि नहीं? नोट्स बनाते चल रहे हो ना? yes sir, हाँ yes sir, सबसे कम क्रिटिकल पार्ट कौन सा टीचर डिस्कशन करता है? क्या सर और एक बार ठीक है, सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप अलग अलग टीचरों से पढ़ रहे हैं, सारे रिस्पेक्टेड। सबसे कम थ्योरी मैं ही लिखाता हूँ, कुछ नहीं लिखाता थ्योरी, देख लेना कहाँ है थ्योरी, कुछ जगह पे थ्योरी लिखा है क्या, कहाँ है इसमें? EMT वाला सिलेबस नहीं है आपके लैपलास ट्रांसफॉर्म में कहीं जगह पे कोई थ्योरी नहीं है, चेक किया आपने? मैंने लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया था, कहीं पे भी कोई थ्योरी नहीं है। आपको नेटवर्क थ्योरी पढ़ाया था, yes sir, कहाँ पे थ्योरी है? कहीं नहीं है नहीं थ्योरी। है, 100% मैथमेटिकल चीजों को ही पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है आपको, तो आपको याद रहना चाहिए। ये कह रहा था मैं, नो थ्योरी। एग्जाम में क्या पूछेगा, थ्योरी? no sir, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, अभी अभी 2020 में क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक्स?
आराम से 5 नंबर में लिखो। ऐसा आएगा एग्जाम में क्वेश्चन? नो सर। पढ़ाया भी तो वैसे ही आपको। नो ऐसे बोलेगा व्हाट इज जनरल ब्रेकडाउन, ऐसा बोलेगा क्या? हाँ, नो सर। नो सर। पढ़ाया कैसे गया आपको फिर? सेम एग्जाम लेकिन सर पता तो होना चाहिए ना है क्या बोल के। देखो पता होना चाहिए, मान लिया मैं आपको, क्या करोगे पता करके? एग्जाम निकालने के लिए, अभी एग्जाम निकालने के लिए बोला मैं। एग्जाम निकालने के लिए तो फिर देखो बेटा, मैंने पहले भी बोला था आपको, जैसे कल की क्लासेस में मैंने, आप शायद स्टेटस नहीं देखा होगा, मे बी स्टेटस देखा होता तो पता चलता, उन लोगों को जैम वाले स्टूडेंट है तो उनको पढ़ाना बनता था, क्योंकि उनको उस टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो उनको आराम से बैठ के पढ़ा रहा था अवलांच ब्रेकडाउन और जनरल ब्रेकडाउन में डिफरेंस क्या है करके। मान लिया मैंने, लेकिन आपको एग्जाम में अगर आपको बोलता है कि इंटरव्यू के बाद बोलेगा, इंटरव्यू के टाइम पे बोलेगा आपको कि अब आप बताइए व्हाट इज जनरल ब्रेकडाउन, तो थोड़ा पढ़ लो ना। इन लोगों को क्या लगता है सर ने हमें इंटरव्यू पॉइंट ऑफ नहीं पढ़ाया, मान लिया मैंने आप लोग को इंटरव्यू पॉइंट ऑफ नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर वो बोलेगा कि बेटा व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट, तो आपकी कॉपी में लिखा तो है ना? यस सर। अब ठीक है, अब हम लड़कों या लड़कियों की आदत क्या है, सर ने ना थ्योरेटिकल पार्ट को नहीं लिखाया, ठीक है मान लिया नहीं लिखाया मैंने, एग्जाम क्रैक होने के बाद इंटरव्यू दोगे कि इंटरव्यू दोगे तब एग्जाम क्रैक करोगे? पहले तो एग्जाम ही निकालना एग्जाम के बाद में तो एग्जाम निकालो, तब जाके थोड़ी भी कोई भी बुक पढ़ोगे ना तो उसके मैथमेटिक्स चीजों को पढ़ा चुका हूँ, थ्योरेटिकल चीजों को आप पढ़ लो। यस सर। अब मैं उल्टा कर देता, चलो एक काम करता हूँ, मैं थ्योरी लिखवाता भयंकर सारा और जनरल डाउट के 2 ही न्यूमेरिकल करा था, तो आप पूरी जिंदगी भर मुझे गाली देते, समझे? यस सर। यस सर। अब क्या पढ़ाया गया, अब आपको पूरा जनरल डाउट की वर्किंग पता है, मैथमेटिकल फॉर्म पता है, फॉर्वर्ड बैच पता है, रिवर्स बैच पता है, ब्रेकडाउन पता है, कैसे आइडेंटिफाई ये करते पता है, तो व्हाट इज जनरल ब्रेकडाउन पढ़ लो, क्योंकि आपको पता है जनरल ब्रेकडाउन पढ़ने के लिए आपके क्वांटम मैकेनिक्स का यूज होता है, टनलिंग फिनोमेना। अब तो टनलिंग फिनोमेना आप जानते हो ना कि किस किस पॉसिबिलिटी में होता है, क्योंकि हमारा तो क्वांटम से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट अवलांच ब्रेकडाउन अगर आप बोलोगे सर आपने क्यों नहीं पढ़ाया, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हो आप, कोलिजन की वजह से कि चार्ज कैरियर कैसे फ्लो होता है। अब मैं बोलूंगा व्हाट इज इंपैक्ट आयनाइजेशन, तो क्या पढ़ोगे आप, इंपैक्ट आयनाइजेशन क्या बोलता है, जब हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज कैरियर के या आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो अपनी एनर्जी उस पे ट्रांसफर करता है, फिर फाइनली दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, ऐसे करके फ्री चार्ज कैरियर जनरेट होता है, और बार बार होने को हम लोग अवलांच मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, राइट? यस सर। ये होता है अवलांच मल्टीप्लिकेशन। फिर जब जेनेट में क्या करते हैं, हैवी डोपिंग होती है, डोपिंग बहुत ज्यादा कर दो तो होगा क्या पता है, एन टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम नीचे शिफ्ट हो जाएगा, फिर टनलिंग बड़ा आसान से पॉसिबल हो जाता है। अब टनलिंग आपको दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा कभी नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि टनलिंग फिनोमेना कैन बी बेटर अंडरस्टैंड यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स, और जो कोलिजन वाला पार्ट है कैन बी बेटर अंडरस्टैंड यूजिंग क्लासिकल मैकेनिक्स। तो Yes. 4-5 लाइन या 10 लाइन या 25 लाइन जो बुक में लिखा होगा, क्या आप उसको नहीं पढ़ सकते? और वो भी आपको कब पढ़ना है, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। इसलिए Yes. मैंने आपको पूरा का पूरा जो कंटेंट प्रोवाइड किया ना वो मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल है बेटा, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे गेट ऑफ इक्विवेलेंस, इसका एक और नाम है कोइंसिडेंस डिटेक्टर, कोइंसिडेंस डिटेक्टर, कोइंसिडेंस डिटेक्टर, इक्वलिटी डिटेक्टर। ये इक्वलिटी डिटेक्टर का मतलब क्या है, व्हेन ए इक्वल टू बी लॉजिकली, जब ए और बी लॉजिकली क्या हो जाए इक्वल, तब हमारा आउटपुट क्या आएगा, लॉजिकली हाई। वहां पे क्या पढ़ते थे, व्हेन ए एंड बी आर लॉजिकली अनइक्वल। ये देखो XOR गेट है, उसके आगे हम लोगों ने एक इन्वर्टर लगा दिया, दिस इज XOR गेट, दिस इज A इनपुट, दिस इज B इनपुट, और ये वाला आउटपुट क्या आएगा, A XOR B, और इसका एक्सपेंशन और क्या था, दिस इज A बार B प्लस A B बार, ये इसका एक्सपेंशन था। इसके यहाँ पे अगर हम आउटपुट में कॉम्प्लीमेंट लगा दें, इन्वर्टर से पास करोगे तो ये आ जाएगा एक्चुअली ऐसा A XOR B का कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करना चाहें सर ब्रीफ एक्सपेंशन में कॉम्प्लीमेंट लगाने की बात करो तो ये हो जाएगा A बार B प्लस A B बार और उसका कॉम्प्लीमेंट। मैं बोल रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई करो आप, A बार B प्लस A B बार, इसको सिंप्लीफाई करें, यस सर। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो आप सर्टेन टाइम के लिए इसको ले लो x थोड़ी देर के लिए, इसको ले लो y थोड़ी देर के लिए। अगर हम ऐसा करते हैं इन दैट केस तो ये हो जाएगा A बार B द होल बार प्लस बिकम डॉट एंड दिस इज A B बार द होल बार। परफेक्ट। नेक्स्ट वन, इफ यू एक्सपैंड दिस वन यूजिंग डी मॉर्गन सिंप्लीफिकेशन तो ये हो जाएगा A डबल बार, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, डाउट होगा तो बताइएगा, B बार, और ये डॉट ऐसे ही रहेगा, याद रखना इसमें अप्लाई किया है, इसमें नहीं अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा A बार प्लस B में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट। B अब हमें सिर्फ एक्सपेंशन करना है, लेट मी सी द एक्सपेंशन, A इंटू A बार, नहीं लिख रहा हूँ मैं इसको क्योंकि बच्चे नहीं हुआ, उनको जब पढ़ाता था डिजिटल तो लिखता था क्योंकि उस टाइम पे हम नए नए मिले थे, समझ रहे हो आप, नए नए मिले, यस सर। बट अब हम तो पुराने हो चुके हैं तो Yes, डायरेक्टली sir. लिख, A into A बार 0 होगा। कैंसिल, A बार B बार बचा, हाँ। लिखने की नीड नहीं है, A B बचा, A B और बचा। B बार कैंसिल आउट हो जाएगा, B बार बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। क्या प्रूफ हो गया अभी? हाँ हो गया सर। ठीक है, सो मैं अब इसका सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा, A B प्लस A बार B बार, और इसी को हम ऐसे बोलते हैं कि ये है सर AXNOR-B। नाम लिखना चाहते हैं तो हम AXNOR-B बोलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम पे ये जब भी आपको ये नजर आएगा ऐसे सर XOR का कॉम्प्लीमेंट है
तो आप डायरेक्टली बोलना कि सर ए एक्स एन ओ आर बी आएगा। आपस में एक्स ओ आर और एक्स एन ओ आर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस ये आ जाएगा, बात ही क्या है, फिर से कॉम्प्लीमेंट लगा दो, ये ऊपर वाला आ जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, लिख लो इसको। हो गया? यस सर। Yes, sir. इस बबल को हम इन्वर्टर का लुक दे सकते हैं, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इस इन्वर्टर को बबल का लुक दे सकते हैं हम। तब जाके हमारा सर्किट बबल से रिप्लेस कर दो, और बबल से जब आप रिप्लेस कर दोगे तो सर्किट ऐसा बन जाएगा। क्या आप एग्री कर रहे हो? हाँ। तब हम डायरेक्टली लिखेंगे ए एक्स एन ओ आर बी। ओके, इधर देखो, लुक एट द बोर्ड नाउ। कोई अगर बोलता है कि सर ऐसा लिखा हुआ है जी, मैं अपनी ही बात कर रहा था, जी एक्स एन ओ आर एस मतलब गुलशन एक्स एन ओ आर। हाँ बोलो। हाँ, और लड़के अच्छा हुआ गुलशन नहीं बोले, वरना कंप्लेन कर देता, सर का नाम लेते हैं कहते ऐसा बोलता मैं, कुछ भी क्या करें। नेक्स्ट, इधर देखो। पता है मैंने देखा है, एक बात देखना, लोग आपसे तब ज्यादा जेलस करते हैं जब आप ज्यादा हैप्पी रहते हो। अगर आप दुखी रहोगे ना तो कोई जेलस नहीं करेगा। तो लड़कों के साथ यही प्रॉब्लम है, करेक्ट? लड़कियों के साथ भी है। अच्छा, लड़कियों के साथ भी है, लेकिन मैं लड़कों की बात कर रहा था बेटा। मेरा तो नहीं है सर ऐसा। नहीं, आपके साथ नहीं, नहीं मैं है सर। जनरल मेरा बात। सोचते नहीं है सब। अरे मैं बता रहा हूँ ना, जनरल बात किया। जितने लड़के लोग यहाँ पे जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उन लड़कों के साथ प्रॉब्लम क्या था पता है? देखो, नो डाउट, इतना तो पक्की बात है, जब मैं बड़े बालों में आया था तो लग गई थी लड़कों की वॉट लुक को लेकर कि यार ठीक है वापस अभी वही वाला एक बार आ जाएगा वापस तो फिर हो जाएगा। लुक में डोमिनेट, नॉलेज में डोमिनेट, पर्सनालिटी में डोमिनेट, सब में डोमिनेट, पैसे में तो है ही नो डाउट। तो लड़कों को जलस होती थी, क्लियर इतना? तो जब जब जमाना आपसे जले तो समझ लेना आप ग्रो कर रहे हो। जब जब लोग आपका साथ ज्यादा देने लग जाएंगे तो समझ लेना आप पक्का है कि आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, ग्रोथ नहीं कर रहे हो। जब आपका लोग साथ छोड़ेंगे ना तो पक्की बात है आप ग्रो कर रहे हो। समझ में आया? तो बड़े बालों से तो सॉरी अच्छे लग रहे हो। नहीं, ऐसा मेरे को ना थोड़े दिन क्यों, 15-20 डेज के बाद जब बाल और बड़े हो जाएंगे तब तो फिर मैं अपने आप को ही बोलता हूँ आई लव यू माई सेल्फ, सॉरी आई लव माई सेल्फ बोलता हूँ फिर उसके बाद। क्या नहीं, छोटे बालों में अच्छे लगते हैं। यस सर। ऐसा क्या? यस सर। पता अभी चढ़ाने के लिए बोल रहे हो आप लोग? नहीं सर, नहीं कहाँ सर, चढ़ा लग रहे हो। चढ़ागा। हाँ तो चलो अभी तो देखो, हम इतनी जल्दी 2 घंटे बीत भी गए तो सारा पढ़ भी लिया हम लोग, सारा लॉजिक गेट फर्स्ट क्लास पे। देखो इधर, सर इसको एक्सपैंड करो तो क्या लिखेंगे? जी डॉट एस प्लस, बोलो बेटा, जी जी डॉट बार एस। एस बार। अब देखो कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका एक्सपेंशन ये है, एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन क्या होगा? अब किसी भी जगह जाओ, पहले टर्म पे जाओ या दूसरे टर्म पे जाओ, मेरी मर्जी में दूसरे टर्म पे गया और क्या करा, दोनों टर्म में रेस्पेक्टिव क्या लगाया? कॉम्प्लीमेंट। इसका एक्सपेंशन देखो, दिस इज ए बी प्लस ए बी, 2 बार ए बी लिख दिया एंड आफ्टर दैट हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, एक बार इसमें और उसी में दूसरे में। ये एक्स एन वार का एक्सपेंशन है। और एक्स वार का एक्सपेंशन क्या था? ए बी एक बार एक इनपुट में कॉम्प्लीमेंट और दूसरे वाले टर्म पे जाओ, दूसरे इनपुट में कॉम्प्लीमेंट लगाओ। यस सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लुक एट द बोर्ड, एक्स एक्स एन ओ आर 0। एक बार इसको सॉल्व करते हैं और एक बार मैं ऐसे कर लेता हूँ। नाउ प्लीज यू आर गोइंग टू लुक एट द बोर्ड रिगार्डिंग सिंप्लीफिकेशन। मेरी मर्जी 2 बार लिखो, मेरी मर्जी 2 बार लिखो, 2 बार लिख दिया, नेक्स्ट। याद रखना बेटा, मैंने इंडिया में किसी टीचर को देखा नहीं है जो एक्स ओ आर को अच्छे से पढ़ाए बूलियन सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से। कोई सिंप्लीफिकेशन सब लोग ना नैंड में, नॉर में, डी मॉर्गन्स में पढ़ा के छोड़ देते हैं। मैंने चाहे जितने लोगों को देखा है वो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उनको लगता है कि ये तो उनको नहीं आता, ये तो एग्जाम पे नहीं आता। दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम ऐसे फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बाकी सब तो लुल है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई किया कॉम्प्लीमेंट, एक्स एन ओ आर है, इसमें अप्लाई किया कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज 0 इंटू एक्स? 0 सर। 0 बार बना गया, आंसर x बार आ गया। यस सर। अब अगर आप कोई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर आप 0 इंटू एक्स को पूरा लिख दो 0, फिर यहाँ पे लिखो 0 बार को 1 लिख दो, तो 1 इंटू एक्स बार बराबर x बार आएगा, फिर x बार प्लस 0 लिखूंगा तब x बार आएगा, तो बेटा तेरा होने वाला नहीं एग्जाम। इतना सिंपल चीज में अगर आप सोचोगे 10-12 स्टेप लोगे तो आप खत्म हो गया लाइफ। तो लाइफ तो इतनी कम हो जाती है, लाइफ में सेव करो टाइम, एफिशिएंट वे में अप्लाई करो। सर 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है। अब क्या अप्लाई करें? सर ये एक्स एन ओ आर है, मेरी मर्जी, मैं वहां पे गया और दोनों जगह पे कॉम्प्लीमेंट लगाया। व्हाट इज 1 का बार? 0 इसको हटाओ, 0 ही हो गया। गेट लॉस्ट, आई एम टेलिंग टू दिस टर्म, X. गेट लॉस्ट, हटाओ, x इंटू 1 X. x। मजा आया? यस सर। इसको लोग सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, लोग वहीं पे अप्लाई करते रहते हैं, डी मॉर्गन्स। नाउ एक बार और देखो, आप ऐसा बेसिक फंक्शन की बात किया मैं, ऐसे x x n o r x y बार एंड होल बार, ऐसे कर ले। हाँ सर। अब देखो आपको खुद पता भी चल गया होगा, सर ऐसे फंक्शंस हमने कभी देखे नहीं है बुक्स में, एग्जाम्स में। लेकिन अच्छी बात क्या है, सुनो इसके बारे में, अगर ऐसे फंक्शन को अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो तब तो बाकी फिर क्या है ना? नाउ लुक एट द बोर्ड, डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, तो मेरा फोकस कहां पे है? इसमें। इसको पहले मैं सॉल्व करने की बात करूंगा, तो ये हो जाएगा x डॉट एक्स वाई बार प्लस x डॉट एक्स वाई बार। पक्का। अब क्या करना है?
सर इसको सर कॉम्प्लीमेंट को बाद में देखते हैं। एक्स एन आर को ओपन किया आपने, कॉम्प्लीमेंट लगाया सर, अच्छी बात है। कॉम्प्लीमेंट में बात, ये जो ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट है ना वो बाद में लगाएं। हाँ हाँ, लेकिन भूलना नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स डॉट एक्स वाई प्लस एक्स डिमॉर्गन्स एक्स बार प्लस वाई प्लस बार। वाई बार ये कितना आ गया? 0 बचा गया। एक्स इंटू X एक्स y इज एक्स वाई प्लस एक्स इंटू एक्स बार हटाओ और ये X y बचा बार। एक्स वाई बार। ओके, क्या कॉमन निकला यहाँ से? एक्स एक्स। वाई वाई बार क्या? अब पता है मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ, इसके बाद मैं एक्स ही लिखूंगा। अगर तुमको लगता है तो तुम लोग लिखो ब्रैकेट में y प्लस वाई बार। इतना हो गया processing- बोला ना। हाँ सबको बेटा, सारे क्लासेस में 90 बच्चे हैं तो 90 बच्चों को पता होना चाहिए x, और ना आपके दिमाग में भी ये थॉट नहीं आना चाहिए कि y प्लस वाई बार 1 हो रहा होगा। भूल जाओ, शर्ट के बटन लगाते हो तो दिमाग लगाते हो क्या? क्या बोल रहे हैं मैडम, क्या बोल रहे हैं? सर सेकंड स्टेप में सर एक्स बार आएगा, सर एक्स बार डॉट एक्स वाई। सर एक्स बार हाँ एक्स बार एक रहेगा। कहाँ सर पे? सेकंड स्टेप में एक्स डॉट एक्स वाई पे एक्स बार आएगा ना? यहाँ पे सर इससे नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट है। इससे हाँ नीचे पहले पहले पे ये पहले पहले। वाला हाँ term। ये हाँ, ओके, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप छूटा था और यहाँ पे x बार छूटा था। हाँ मैं तो वही बोल रहा था कि इफ इन केस अगर 1 प्लस वाई या y प्लस वाई बार आ रहा है और आप सोचने पे टाइम लगा रहे हो तो सही बात है ये? नो अब बताओ क्या कर सकते हो? x बार y प्लस x वाई बार कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? सर ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा एक्स बार डॉट एक्स। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टली लगा दिया था क्या हमने? ओके, सर, ये हटाओ, इसको हटाओ। हाँ, व्हाट इज दिस टर्म? x बार इंटू एक्स आ गया, 0 x बार इंटू एक्स वो भी 0 आ गया। खत्म क्या बचा? एक्स वाई बार x वाई बार। लेकिन डू रिमेंबर द पॉइंट की कॉम्प्लीमेंट अभी बचा है क्या? कॉम्प्लीमेंट है। सो व्हाट अबाउट टोटल बुलियन फंक्शन इज इक्वल टू x वाई बार एंड होल बार। अप्लाई डिमॉर्गन कितना आ जाएगा? एक्स x एक्स बार बार प्लस वाई। प्लस y। सही है इतना? यस सर जल्दी लिखो एक और क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम। एक और क्वेश्चन लिखो, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बोर्ड पे देखो, कैसा लगा बुलियन फंक्शन? अच्छा लगा सर। ओके, अब देखो आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीके से मैं कर देता हूं। फर्स्ट तरीका देखो, ये तरीका है ब्रैकेट, क्यों क्या बोलोगे सर? एसोसिएटिव लॉ, इसी को तो बोलते हैं। या तो मैं ऐसे सॉल्व कर लूं या तो मैं ऐसे सॉल्व कर लूं। बोलो, दो मेथड Yes, सॉल्व करने का। यस सर। एक मेथड मैं कर रहा हूं, एक मेथड आप करोगे। आंसर क्या आएगा दोनों से? सेम समान ही आएगा। सेम आना ही है। क्यों? फिर आप बोलोगे सर ऐसा वजह क्या है? मैथमेटिकल रीजन ये है कि XOR हो या XNOR हो, ये दोनों एक साथ हो, दोनों मिलकर या अलग अलग एसोसिएटिव लॉ को इंडिपेंडेंटली या कंबाइन वे में फॉलो करते हैं। मैं अभी ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है? यस ये सर। हो जाएगा xy, इसी को बस सॉल्व कर रहा हूं। xy डॉट x प्लस अगेन xy डॉट x। अभी XNOR की बात हो रहा है तो ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। x इंटू एक्स इज नथिंग बट xy हो गया, प्लस इसमें अप्लाई करो बेटा x बार प्लस y बार होल मल्टीप्लाइड बाई x बार। इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये xy है प्लस x बार इंटू x बार इज नथिंग बट x बार प्लस x बार इंटू y बार इज नथिंग बट x बार y बार। लास्ट टू टर्म से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? एक्स बार। तो बचा सिर्फ और सिर्फ x बार, और भूल जाओ बाकी आप। अब इसके आगे डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ यस, वी कैन अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका आइडिया लग जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव, सो x बार प्लस x पहले वाले ब्रैकेट में कितना आ गया? खत्म है। 0। One. तो ये बच गया x बार प्लस y, सिर्फ इतना ही बचा। ये लिखो Yes. आप। कॉम्प्लीमेंट कहाँ कॉम्प्लीमेंट? एक नहीं। पूरा कॉम्प्लीमेंट नहीं, बस इसको सॉल्व किया, इतने को। अच्छा हाँ इतना सॉल्व करके यहाँ तक अभी मेरा आंसर रखा हुआ है। अब मैं इसको हटाऊंगा। लिख लिया, हाँ सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, बस मैं अप्लाई कर रहा हूँ यूजिंग सम क्वेश्चंस। ऐसे हटा दो इसको, वो ये वाली वैल्यूज है। तो हमारा नेक्स्ट बुलियन सिंप्लीफिकेशन, इसके आगे आप ऐसे स्टेप लिख सकते हो कि सर ये बच रहा है x बार y, नाउ कंप्लीटली बीइंग XOR विद दैट कंप्लीट टर्म एंड दैट कंप्लीट टर्म इज रिप्रेजेंटेड एज x बार प्लस y। नाउ ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट ये है, कॉम्प्लीमेंट छोड़ना नहीं है। अब इसको एक्सपैंड करने की बात अगर आप करोगे तो इसको लिखो ऐसे x बार y डॉट x बार प्लस y प्लस x बार y डॉट x बार प्लस y। बट किसको एक्सपैंड कर रहे हो अभी? देखो आप XOR को। जब आप XOR को एक्सपैंड करोगे तो एक बार इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाना चाहिए आपको। इधर जाओ और इसमें कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करो, ठीक है? इसका डिमॉर्गन्स बताओ। सो दैट इज इक्वल टू x प्लस y बार वाई बार होल मल्टीप्लाइड बाय x बार प्लस y प्लस, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये टर्म एज इट इज रहेगा। याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट अभी सॉल्व नहीं किया हुआ है। और ये हो जाएगा x डबल बार प्लस बिकम डॉट एंड y बार x बार y इंटू x y बार। कितना जा रहा है? y बार कैंसिल, एक्स एक्स बार भी तो है, x बार भी कैंसिल। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बोले? खत्म है। 0 हो जा रहा है क्या? हाँ नेक्स्ट, x बार इंटू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा x बार y बार बस बचा। ये y और x का मल्टीप्लाई हुआ और y बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बिना कॉम्प्लीमेंट के आंसर कितना आया? ये। बट टोटल आंसर कितना आ जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट?
इसका आंसर जानते हो, एक्स एन ओ आर है ये, एक्स एन ओ आर का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार। इसको आप प्रूव कर सकते हो, यहाँ से ये प्रूव कर लोगे क्या? हाँ हो जाएगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था बेटा, जैसे देखो कहाँ गया वो कॉम्प्लीमेंट वाला, एक प्रूफ किया था ना हमने। हाँ ये दिख रहा है, ये देखो Yes, sir. यहाँ कॉम्प्लीमेंट की ये एक्स लिखा है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट कर लिया, एक्स एन आ गया, तो एक बार आप इसका कॉम्प्लीमेंट चेक कर ले, वो ये लोगे तो आंसर आएगा ए बार बी प्लस ए बी बार, तो उसी को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट याद रख लेना, अगर ऐसे बुलियन फंक्शन को आप सिंप्लीफाई कर पा रहे हो तो आपके एग्जाम के सिंपल बुलियन सिंप्लीफिकेशंस वो तो काफी इजी डोमेन पे चला जाएगा। अभी एक कंक्लूजन यहाँ पे बना देता हूँ मैं, 2 इनपुट के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं एक्स ओ आर का कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो आंसर क्या आएगा? एक्स डॉट नेक्स्ट, अगर मैं एक्स एन ओ आर का कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तब क्या आएगा? एक्स ओ एक्स आर। उसी को अगर आप एक्सपैंड करके करोगे तो ए बार बी प्लस ए बी बार इसका कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा। प्रूफ कीजिएगा जरूर, एक को तो मैंने प्रूफ करवा दिया। ए बी प्लस ए बी, ए बार बी बार प्लस और अगर ऐसा है ए बार बी बार प्लस ए बी का होल बार, अगर ऐसा है इफ इन केस, तो आप ऐसे कर सकते हो ए बार बी प्लस ए बी बार। इसका एक प्रूफ मैंने करा दिया, दूसरा प्रूफ कर लीजिएगा। बट याद रख लेना बेटा, ये सब सारे के सारे कंसेप्ट वैलिड फॉर कितने इनपुट के लिए वैलिड है? वैलिड फॉर 2 इनपुट। नेक्स्ट वन, मैं आज की क्लासेस के बारे में ये बता देता हूँ कि आज पढ़ के आइएगा, भले ये आसान टॉपिक था, नहीं पढ़ोगे लेकिन यही बेस का काम करेगा, बेस का काम यही करेगा। समझ में आया? यस सर। होता क्या है, हमको लगता है कि बड़ा इजी टॉपिक चल रहा है तो हम नहीं ध्यान देते। अपकमिंग क्लासेस में मैं ये पढ़ाऊंगा, मैं बार बार सबको रिक्वेस्ट या एडवाइस यही कर रहा हूँ कि भले ये इजी टॉपिक है लेकिन पढ़ के जरूर आइएगा, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए यही इजी टॉपिक ही काम करेगा बेसिक बनाने के लिए। दिस इज y इज इक्वल टू a प्लस बी, दिस सर्किट इज एक्टिंग एज ओ गेट। और गेट, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वहां पे नहीं पढ़ा पाया था उन लोगों को, किन लोगों को? जो 10th ऑफ दिसंबर वाले बैच है। बट आपको ये भी पढ़ाऊंगा मैं, और इसका नाम है डायोड रजिस्टर लॉजिक, DRL। तो अगर आपको इसको पढ़ना है तो इसी पेज से मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, तभी मैं एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि Yes, उनको जितना पढ़ा है वो तो पढ़ा नहीं है, बट आपको भी तो ये सब चीजें पढ़ाना है। तो हम तभी पढ़ा पाएंगे जब आप कोऑपरेट करोगे मेरे साथ कि सर ये बता दो वो बता दो। ऐसा तब करते थे हम जब नए नए क्लास में आए थे। तो मैंने पहले ही बोल दिया था क्लास में आते वक्त ही कि बेटा देखो, वी हैव गॉट अ गुड रिलेशनशिप इन द सेंस लाइक कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम एक बार बोलता हूं आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट, 12th क्लास की बुक मैंने देखा था तो उन्होंने ब्यूटीफुल वे में ये बनाया था। तो ये मेरा खुद का फिगर नहीं है जो येलो लाइन से बना रहा हूं, ये उनका रिप्रेजेंटेशन है, बट बाकी सारा कंसेप्ट मेरा है। लेकिन मैंने देखा यार 12th क्लास में बच्चों को ये वाला फिगर दे दिया प्रदीप की बुक में, प्रदीप और दिनेश हमारे स्टेट में फॉलो किया जाता है। तो मैंने बोला सोचो कि टीचर किस लेवल पे पढ़ाता होगा वहां पे, जिसको खुद ढंग से नहीं पता कि ये लॉजिक गेट होता क्या है करके। हो गया? यस सर। तो विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास, बट पढ़ के आएगा। बाय बाय। सर स्लाइड शो कर देना एक बार। ये इसी को बोल रहे हो ना? यस सर। ठीक है, व्हाट एल्स? हो गया? थैंक यू। चलो ठीक है। थैंक यू।